एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग। आज आप लोग ने मेरा थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आम महुआ की रस्म। ये रस्म हर जगह नहीं होती है बिकॉज़ ये मेरे मायके में नहीं होती है, बट मेरे ससुराल में होती है। तो हर जगह का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रीति रिवाज कुछ अलग होता है। यहाँ पे हम आ चुके थे, आम और महुआ का पेड़ जहाँ पे होता है वहाँ पे ये रस्म की जाती है। बेसिकली आम और महुआ की शादी कराई जाती है और यहाँ पे ये जो रस्म है ना कुछ अलग तरीके की होती है, जहाँ भाभियाँ देवर का हाथ पकड़ के दूल्हे का या दुल्हन का हाथ पकड़ के भागती है और ननद पीछे से आम के पेड़ से उनको मारती है। बेसिकली बस एक तरह का ना हंसी खेली वाला ये रिवाज होता है, बट बहुत मज़ा आता है। हम भागते हैं दूल्हे को बचाते हुए और नंदे जो होती है वो भाभिया को मारती है। तो लेकिन आप देख सकते हो हम लोग को इतना मज़ा आता है ना ये रस्म करने में कि हल्दी के बाद जिस रस्म में हमें मज़ा आता है वो ये है। आप में से कितने लोगों के यहाँ पर ये आम महुआ का रिवाज किया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और कितने लोगों को पता है कि आम महुआ की रस्म की क्यों जाती है। बहुत से लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए यहाँ पे मैं हाजिर हूँ। बेसिकली होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि आम और महुआ की शादी इसलिए कराई जाती है कि दूल्हा और दुल्हन को शादी के बाद किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और उनका जो आगे आने वाली मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी बीते। इसीलिए ये रस्म वहाँ पे की जाती है। बेसिकली ये रस्म मैंने ज़्यादातर पटना साइड ही देखा है जो होता है। यहाँ पे भाभियाँ ही दूल्हे का हाथ पकड़ के भागती है, बचाती है दूल्हे को, और यहाँ पे नंदे पीछे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। और ये स्टिक्स है ना, ये जो आम का पेड़ था ना, इससे लग भी बहुत कस के रही थी। और ये जो मेरी अनमैरिड ननद है इसने तो कोई मौका नहीं छोड़ा कि ये रस्म सिर्फ शादीशुदा लोग क्यों करेंगे, मैं ननद हूँ, मैं भी ये चीज़ करूँगी चाहे मैं मैरिड हूँ या नहीं। तो कुछ चीज़ें तो हम एंजॉय करने के लिए रस्में भी कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मान्यता के हिसाब से हो, कुछ चीज़ें तो एंजॉयमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आम महुआ का रस्म ख़त्म होते ही इवनिंग में गिढ़ारी का रस्म होना था, जो रस्म बेसिकली हर जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी एरिया में होता है, ये रस्म मैंने हर जगह देखा है। बिहार यूपी में गिढ़ारी का रस्म होता ही है, जहाँ पे मामा भांजा और भांजी का पैर पूजन करते हैं या उन्हें कुछ देते हैं। तो ये एक तरह से होता है कि मामा भांजा का जो रिश्ता होता है ना इस जगह पे साफ दिखाई देता है। और क्योंकि मैं वाइफ हूँ तो वाइफ्स को भी इक्वली उतना इम्पोर्टेंस मिलता है जितना भांजे लोगों को मिलता है या भांजी को मिलता है। तो यहाँ पे गोड़ पूजन जब हो रहा था तो हमें भी बुलाया गया था, वाइफ्स को भी। हम लोग भी यहाँ पे आकर के मामा मामी को आशीर्वाद दे रहे थे। यहाँ पे हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं, जो फूल दिया जाता है वो उनके ऊपर हम भी डालते हैं, ताकि जो भी रीति रिवाज हो अच्छे से संपन्न हो, अच्छे से ख़त्म भी हो, जैसे भी किया जा रहा होगा।
सुपारी का रस ख़त्म होते ही दूल्हे को 5 बार हल्दी लगना बहुत ज़रूरी होता है। उसके घोड़ी चढ़ने से पहले यहाँ पे 5 बार हल्दी का रस्म पूरा हो जाना चाहिए, 5 बार हल्दी लग जानी चाहिए दूल्हे को। तो यहाँ पे ये शायद थर्ड या सेकंड टाइम था कि दूल्हे को हल्दी लग रही थी और यहाँ इतना हँसी मज़ाक चल रहा था ना कि यहाँ मेरे वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो हँसी मज़ाक मस्ती चल रहा था। कैसे करना, ये दूल्हे की माँ यहाँ पे आ चुकी थी कि उनको भी हल्दी लगाने का मन कर रहा था, तो उन्होंने भी थोड़ा-सा हाथ मार लिया कि चलो मैं भी लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पे हम सब ने मिलके बहुत अच्छे से दूल्हे को हल्दी लगाया, उसको आखिर चमकाना भी तो है बारात आने तक। अगर आपको मेरा आज का ये आम महुआ वाला रस्म अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग। और नेक्स्ट हम मिलते हैं सारे बारातियों के साथ।